हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड जीके पेपर 2013 का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चनों का सोल्व कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में 21वें नंबर से सोल्व करेंगे। हमारा 21वां क्वेश्चन है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर में राजस्थान का विलय कब हुआ था? यानी राजस्थान एकीकरण के समय। राजस्थान एकीकरण के समय अजमेर का विलय कब हुआ था? तो राजस्थान के एकीकरण के समय 1947 में, 1950 में और 1949 में, 1956 में। 1 नवंबर 1956 में, यानी 1 नवंबर 1956 में अजमेर का विलय हुआ था। कितने? 1 नवंबर 1956 को अजमेर का विलय हो गया था। तो हमारा राइट आंसर है 1956, जो 1 नवंबर को। एक नवंबर 1956 को अजमेर का विलय राजस्थान में हो गया था, जिसे वृहत राजस्थान कहा जाता है। अंतिम चरण में राजस्थान को इसमें विलय हो गया था। हमारा 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान कितने सोपान में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? 22वें नंबर के क्वेश्चन में सिरोही का विलय जब राजस्थान के एकीकरण के समय, यानी सिरोही का विलय 2 खंडों में हुआ था, आबू और देलवाड़ा के रूप में। यानी आबू का और देलवाड़ा के रूप में और सिरोही के रूप में। आधा तो सिरोही के रूप में और देलवाड़ा के रूप में। इसका विलय 2 रूप में हुआ था, यानी 2 सोपानों में सिरोही का विलय हुआ था। कितने में? 2 सोपानों में हुआ था। आबू देलवाड़ा, कौन सा? आबू देलवाड़ा के रूप में। 23वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? यानी जब स्वतंत्र आंदोलन हुआ था, तब उस दौरान राजस्थान की पहली महिला को गिरफ्तार किया गया था। नागेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या रमा देवी पांडे। जो हम स्वतंत्रता के समय गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, 23वें नंबर में अंजना देवी चौधरी, यानी अंजना देवी चौधरी जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी, और इसको स्वतंत्र आंदोलन के दौरान यानी राजस्थान में इसको स्वतंत्र गिरफ्तार किया गया था। हमारा 24वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही है। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की है। वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही है। उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा है। तो नारायणी देवी के वर्मा के में अब कौन सा कथन गलत है, उसको हमको छांटना है। जैसे नारायणी देवी ने 1970 से 1976 तक वो राज्यसभा की सदस्य रही है। क्या रही है? राज्यसभा की सदस्य रही है, और हमें इसमें रॉन्ग वाक्य को छांटना है। तो 1970 से 1976 तक वो राज्यसभा की क्या रही थी? सदस्य रही थी। और उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की भी स्थापना की थी। कब की थी? महिला आश्रम की भी स्थापना 1944 में भीलवाड़ा में की थी। मतलब ये भी कथन सही है। वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही है, ये रॉन्ग है।
उन्होंने 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भी जाना पड़ा था, ये जेल में भी गई थी, तो ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर आएगा, जो वाक्य गलत है वो है तीसरा नंबर का। कौन सा? तीसरा नंबर का। तो इसका जो कथन गलत है वो तीसरा है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, ख्वाजा अजमेर के ख्वाजा मऊद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? सुहरावर्दी, चिश्ती, कादरी और नक्शबंदी। दोस्तों, जो अजमेर का ख्वाजा मऊद्दीन चिश्ती है वो चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन है, किस दुर्ग के प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? अब नौलखा दरवाज़ा यानी राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जो उसका प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, सिवाना का दुर्ग, जालोर का किला, रणथंभौर का किला। तो जो प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के रूप में यानी रणथंभौर का दुर्ग, उसका जो दरवाज़ा था प्रवेश द्वार, वो नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। 26वां क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह में लगता है? गोगा जी यानी राजस्थान के लोक देवता के रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है और पंचपीरों के रूप में भी गोगा जी की पूजा की जाती है। ये पंचपीरों के रूप में भी आते हैं। तो इसका यानी जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी के यहाँ मेला लगता है। कब? भाद्रपद के महीने में गोगा जी का मेला भरता है। हमारे 28वां नंबर का क्वेश्चन है, मेमंद। मेमंद आभूषण पहना जाता है, यानी मेमंद एक महिला का आभूषण है जो महिलाओं के सिर पर पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है, भुजा पर या पैरों पर। तो मेमंद यानी सिर पर पहना जाता है। कहाँ पे? सिर पर। जो मांग टीके के रूप में होता है मेमंद, वो उसको सिर पर पहना जाता है। कहाँ पे? सिर पर पहना जाता है। हमारा 29वें नंबर का क्वेश्चन है, तेजाजी की जन्मस्थली के नाम है। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजाजी का जन्म नेम ऑफ द बर्थ पैलेस ऑफ तेजाजी। तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ददरिया का गाँव चूरू? नहीं। आंसीद भीलवाड़ा? नहीं। कोलबुंड फलोदी जोधपुर? नहीं। या फिर खड़नाल नागौर? तो यानी तेजाजी का जो जन्मस्थली है वो हमारे खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ पे? खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म या जन्मस्थली मानी जाती है। ददरे का गाँव चूरू, ये कौन है? ददरे गाँव चूरू में यानी हमारे गोगा जी का जन्मस्थली है। आसिद भीलवाड़ा में हमारे देवनारायण भगवान का है। कोलबुंड फलोदी ये पाबू जी का है, ये हमारे देवनारायण भगवान। हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन है मिलान का। जो किताबों का विलय करना है, यानी कि कौन सा कि जो किताब होती है उनका मिलान करना होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सूची के नीचे जो दिए गए कोड है उनमें से सही उत्तर का चयन करना है। हमारा सही उत्तर है, जैसे कर्णिदान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कर्णिदान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? जो कर्णिदान होता है उसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कर्णिदान के द्वारा कौन सी पुस्तक या ग्रंथ लिखा गया था? कर्णिदान के द्वारा सूरज प्रकाश लिखा गया था। कौन सा? सूरज प्रकाश लिखा गया था। और दौलत विजय के द्वारा
खुमान रासू लिखा गया था। कौन सा? खुमान रासू दौलत विजय के द्वारा लिखा गया था। पद्मनाभ, पद्मनाभ किसके द्वारा लिखा था? पद्मनाभ यानी कानड़ देव प्रबंध के द्वारा लिखा था। पद्मनाभ के द्वारा कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा गया था। कर्णिदान के द्वारा खुमान रासू और दौलत सिंह के द्वारा कर्णिदान के द्वारा सूरज प्रकाश, दौलत विजय के द्वारा खुमान रासू और जगजीवन भट्ट के द्वारा अजित दैत्य, ये ग्रंथ लिखा गया था। तो इसका मतलब पहले में डी है और सेकंड पे भी सी है, तो इसका मतलब हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट है। हमारा 31वें नंबर का क्वेश्चन आता है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है नागरीदास, अली राजा या रामलाल या अशन। किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? यानी किशनगढ़ शैली बनी ठनी में ही आई है और उसके प्रसिद्ध चित्रकार आते हैं नागरीदास। कौन आते हैं? नागरीदास। रामलाल, अशन और अली राजा ये नहीं है। हमारा 32वें नंबर का क्वेश्चन है रावण हत्ता। रावण हत्ता एक क्या है? एक प्रकार का नृत्य होता है, एक पुस्तक का शीर्ष है, या एक स्थान का नाम है, या फिर वाद्य। तो रावण हत्ता हमारा वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है, जो देवनारायण जी के काम लिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे हुकम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक। जब राजस्थान में जब पहला राष्ट्रपति शासन लगाया था, उस समय राजस्थान का जो राज्यपाल था वो थे हुकम सिंह, जोगिंदर, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक। तो हमारा आंसर आता है संपूर्णानंद। उस समय थे जब राजस्थान में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तो उस समय राज्यपाल यानी संपूर्णानंद था। कौन था? संपूर्णानंद। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर्स, यानी संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, चयनित किया जाता है, या फिर मनोनीत किया जाता है, या नियुक्ति दी जाती है। तो संविधान के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री का नियुक्त किया जाता है। क्या क्या नियुक्त किया जाता है? तो 34वां में हमारा आंसर आता है नियुक्ति। कौन सी? नियुक्ति किया जाता है। 35वें नंबर का क्वेश्चन, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है? राज्यपाल के समक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष? तो राजस्थान में संसदीय सचिव जो शपथ लेता है वो मुख्यमंत्री के समक्ष लेता है। किसके समक्ष? यानी मुख्यमंत्री के समक्ष लेता है। हमारा 36वें नंबर का क्वेश्चन है, द गवर्नर एड्रेस इज रजिस्ट्रेशंस, यानी राज्यपाल अपना त्यागपत्र कहाँ पर संबोधित करता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को करता है, संघ के गृह मंत्री को करता है, या फिर प्रधानमंत्री को करता है, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को करता है? राज्यपाल अपना जो त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी राष्ट्रपति को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है?
मंत्रिमंडल सचिव, प्रशासनिक पद सोपान, यानी प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर है मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य सचिव होता है, या प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। तो किस जो प्रशासनिक पद सोपान के रूप में यानी मुख्य सचिव होता है, कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो हमारा राइट आंसर आता है मुख्य सचिव। 38वें नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है। राजस्थान में सदस्य सहित लोक आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है। देखिए दोस्तों, जो लोकसभा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं, प्लस एक अध्यक्ष होता है। तो यानी हमारा कुल टोटल हो गए 8। कितने? 8 हो गए। 7 + 8। सात प्लस 1। हमारा 39वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है? 3री, 4ठी, 10वीं, 11वीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुसूची है, पंचायतों का जो उल्लेख है वो हमारी 11वीं अनुसूची में होता है। 3री दल बदल की वाली सूची होती है, 10वीं नंबर की दल बदल। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1995, 2001 में, 2000 में, 2005 में। तो हमारा राजस्थान में जो राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना यानी कब हुई थी? इसका आंसर है राइट 2000 में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। 41वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में बजरंग लाल ताखर को पद्म श्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया, वह संबंधित है? यानी निशानेबाज से, तैराकी से, तीरंदाजी से, या नौकायन से? किससे संबंधित है? जो राजस्थान का जो बजरंग लाल ताखर था वो पद्मश्री सम्मानित 2013 में किया गया था, वो नौकाया खेल से संबंधित था। किससे? नौकाया खेल से संबंधित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बयालीसवें नंबर का, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विजय कुमार स्वेक्स, राहुल खत्री, कराटे, सपन त्रिलोकनी, निशानेबाज, घमंड राम, एथलीस्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन पर आरपीएससी ने बोनस दिया गया है। क्या दिया है? बोनस। इस क्वेश्चन पे आरपीएससी ने बोनस दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही लिखिए। फर्स्ट सूची में जिले लिखे हुए हैं और सेकंड सूची में जनसंख्या घनत्व। जेबी 2011 के अनुसार जोधपुर का जनघनत्व क्या है? 2011 के अनुसार जोधपुर का घनत्व है, जोधपुर का घनत्व कितना है? 161।
2011 के अनुसार जोधपुर का जनघनत्व होता है 161। कोटा का जनघनत्व, कोटा का जनघनत्व है 374। अजमेर का जनघनत्व है 305। भरतपुर का जनघनत्व है 503। यानी जोधपुर का जनघनत्व 161, कोटा का जनघनत्व 374, अजमेर का जनघनत्व 305, भरतपुर का 503। तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर के। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? रीमा आहूजा, सुमित सरकार, सतीश चंद्रा, आर.सी. मजूमदार। दोस्तों, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक रीमा आहूजा है। कौन है? रीमा आहूजा, जिसपे गवर्नमेंट ने बोनस दिया गया है। कितना दिया है? गवर्नमेंट ने इस क्वेश्चन पर बोनस दिया है। 24वें नंबर पर रीमा आहूजा है। जिसने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। हमारा 45वें नंबर का क्वेश्चन है। 45वें नंबर पे क्वेश्चन पे आरपीएससी के द्वारा बोनस दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 46वें नंबर का। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी के जन्मदिन पर यानी 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में 16 सितंबर को, पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल को। तो राजस्थान में जो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? आप इसका राइट आंसर आता है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के आधार पर, यानी राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, घाघरोन। चित्तौड़गढ़, कुंभल, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, घाघरोन, जोधपुर। तो हमारे 47वें नंबर में आता है, यानी इसकी एक ट्रिक भी होती है, चीकू, गाजर, आम। कौन सी? चीकू, गाजर, आम। आम का मतलब ये होता है, देखिए, चीकू यानी चित्तौड़गढ़, कू यानी कुंभलगढ़, गाजर यानी घाघरोन, यानी घाघरोन, जैसलमेर, यानी रणथंभौर, चीकू, गाजर, और आम यानी आमेर। चीकू, गाजर, आम। तो इसका राइट आंसर आता है 1 नंबर। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है सबसे कम विकसित राज्य, तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य, कम विकसित राज्य या विकसित राज्य। रघुराम राजन के अनुसार राजस्थान को सबसे कम विकसित राज्य माना गया है। क्या माना गया है? सबसे कम विकसित राज्य माना गया है।
हमारा 50 यानी 49वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो राज्य सरकार के द्वारा इस पुरस्कार को शुरू किया गया था 2008 में, 2000 वर्ष 2012 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2013 में। तो 49 में हमारा आंसर आता है जो राजस्थान रत्न जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है ये 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। हमारी 50वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य होता है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रदान करना, महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन को विपणन के अवसर उत्पादन करना, ग्रामीण राजस्थान में सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध करवाना, डेयरी उत्पादों के लिए विपणन के अवसर उपलब्ध करवाना। तो इसका राइट आंसर आता है हमारा जो 51 में आता है, महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के अवसर उपलब्ध करवाना। तो इसका राइट आंसर आता है कौन सा, हमारा यानी 2 नंबर आता है जो राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है 51वें नंबर का क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर आकस्मिक व चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है हेरिकेन, प्रवचन, मानसून, वनस्पति चरण, उत्तर हिमानी शीतल। तो इसका आंसर है हेरिकेन, प्रवचन। बावन नंबर का क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती है सिरोका, मिस्ट्रल, फोन या चिनूक। जो गर्म पवन होती है यानी फोन, कौन सी, फोन, जो सहारा मरुस्थल यानी अफ्रीका से लेकर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रवाहित होकर धूल भरी कण, जिसे रक्त कण के रूप में भी जाना जाता है, रेड हवाई के नाम में, या रक्त वर्षा के रूप में भी जाना जाता है, कौन सी, फोन। हमारे 53 वाला क्वेश्चन आता है, सन 2013 में विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था, विचारिए, खाइए और बचाइए, जल बचाइए, जैव विविधता बचाइए, पृथ्वी बताइए। यानी 2013 में जो विश्व पर्यावरण दिवस पर एक नारा दिया गया था, विचारिए, खाइए और बचाइए। 54 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, चुंबी घाटन किन देशों के प्रतिच्छेदन स्थल पर स्थित है। चुंबी घाटन जो ये एक योजना है और ये कौन कौन से देश पर है, जैसे भारत, भूटान एंड तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान, नेपाल, भूटान एवं भारत। तो 54 वाला माता यानी 54 में ये चुंबी घाटन जो योजना होती है, गलियारा योजना है, वो भारत, भूटान और तिब्बत में है। कहाँ पे, चुंबी घाटन योजना भारत, भूटान और तिब्बत, इनकी जो सार्वजनिक योजना मानी जाती है। चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है, हेकडो, क्यासू, सेनकाकू, जो दियाओ शिकाकू। जो चीन और भारत के मध्य, चीन और जापान के मध्य जो सामरिक तनाव आपस में है और वो कौन सी द्वीप को लेकर है, उस द्वीप का नाम है सेनकाकू दियाओ। यानी सेनकाकू द्वीप को लेकर चीन और जापान के मध्य आपस में तनाव मुटाव हो रहा है। सॉरी,
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? महासागरीय तल की स्थलाकृति, पवनों में मौसमी बदलाव, तटीय रेखा की दिशा एवं आकृति। महासागर में ज्वारीय लहरें। निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर आता है 56 में, जो महासागर में ज्वारीय लहरें ये रूपांतरित नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ये रूपांतरित महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है महासागरीय में ज्वारीय लहरें, बाकी सब करते हैं। हमारे 57 नंबर का क्वेश्चन है, विच नेशनल हाईवे पास थ्रू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो सिलीगुड़ी गलियारे से गुजरने वाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग 31, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 37, राष्ट्रीय राजमार्ग 33, जो सिलीगुड़ी गलियारे से होकर गुजरता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 31। 58 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मेघालय भारत के, जो मेघालय है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था। SP चटर्जी के द्वारा, OHP स्पेट के द्वारा, DN वाडिया द्वारा, RL सिंह द्वारा। जो RL सिंह के द्वारा, यानी जो मेघालय राज्य SP चटर्जी के द्वारा ये नाम दिया गया था। किसके द्वारा? SP चटर्जी के द्वारा इस नाम को दिया गया था, जो उत्तर पूर्व में है। कौन सा? मेघालय राज्य, SP चटर्जी के द्वारा। हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन है, कोसी नदी व काली सिंध नदी जिस पर्वतंत्र से जुड़ी है वो कौन सी नदी है? कोसी और काली सिंध नदी कौन से नदी पर्वतंत्र से जुड़ी हुई है? सिंधु नदी पर्वतंत्र से, ब्रह्मपुत्र नदी से, आंतरिक पर्वतंत्र से, या गंगा नदी तंत्र से? जो कोसी व काली सिंध नदियाँ कौन सी पर्वतंत्र से जुड़ी है? ये हमारा आता है 59 में, गंगा नदी पर्वतंत्र से जुड़ी हुई है। कौन सी? गंगा नदी पर्वतंत्र से कोसी व काली सिंध नदियाँ जुड़ी हुई है। 60वें नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, विच टूल इज यूज टू फाइंड आउट एक्स्ट लोकेशन ऑन द अर्थ, यानी वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है। GPS से, PSLV, GIS या GSLV किससे की जाती है? GPS, PSLV, GSLV, GIS। तो हमें वो साधन ढूंढना जो पृथ्वी पर सही स्थिति यानी हमारी जो लोकेशन को प्राप्त करता है वो GPS के द्वारा करता है। तो इसका राइट आंसर आता है GPS। दोस्तों, आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।